सीमांचल की धरती पर पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी हुंकार भरेंगे। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। बीजेपी की तरफ से बिहार में चुनाव की तैयारी जोर शोर से की जा रही है और इसी कड़ी में लगातार स्टार प्रचारकों के बिहार आने का सिलसिला लगातार जारी है। आपको बताएं कि 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार की धरती पर पहुंचेंगे, सीमांचल पहुंचेंगे और यहां एक खास वोट बैंक को साधने की कोशिश पीएम मोदी की तरफ से की जाएगी। हालांकि सीमांचल की अगर हम बात करें तो ये बीजेपी का गढ़ माना जाता है और हमेशा से ही बीजेपी को यहां से फायदा मिला है। लोगों ने बढ़ चढ़कर बीजेपी का समर्थन किया है, वोट किया है और यही वजह है कि पीएम मोदी सीमांचल पहुंच आम जनता, आम लोगों तक अपने संदेश को पहुंचाने का काम करेंगे। बता दें कि पीएम के आगमन को लेकर तमाम तैयारी बीजेपी नेताओं की तरफ से की जा रही है और पीएम का कार्यक्रम मधुबनी में होना है। ऐसे में सिर्फ मधुबनी ही नहीं बल्कि आसपास के कई ऐसे जिले हैं जिसमें दरभंगा, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, वहां से भी समर्थक पहुंचेंगे, नेता पहुंचेंगे, कार्यकर्ता पहुंचेंगे और बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जुटने की जो संभावना है वह भी जताई जा रही है। ऐसे में क्या पूरी तैयारी है पीएम के आगमन को लेकर, ये एक एक कर हम आपको बताते हैं, क्योंकि देखिए बिहार में चुनावी साल है और ऐसे में अभी से ही पीएम के कार्यक्रम को लेकर प्रस्तावित यात्रा की तैयारी पार्टी नेताओं की तरफ से शुरू कर दी गई है और इसे लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने एक बैठक की। बैठक में एनडीए घटक दल के तमाम नेता शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने बताया कि पीएम नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को मधुबनी में पहुंच रहे हैं, उनका आगमन हो रहा है और वह यहां एक रैली को संबोधित करेंगे। इसमें मधुबनी जिला के अलावा आसपास के सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, सुपौल, सहरसा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, अररिया जैसे जिलों के लोग भाग लेंगे और पीएम के आगमन को लेकर इन सभी 10 जिलों के सभी सांसद, विधायक, बिहार सरकार के मंत्री और एनडीए घटक दल के सभी 5 दलों के प्रदेश अध्यक्ष के अलावा केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, सांसद संजय झा, बिहार के दोनों ही डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा जैसे सभी नेता इसमें शामिल होंगे और इसे लेकर लगातार समीक्षा भी की जा रही है, बैठक किए जा रहे हैं। इस दौरान पीएम मोदी के आगमन को लेकर, उनके कार्यक्रम की तैयारी को लेकर इस बैठक में चर्चा की गई और साथ ही साथ कई बड़े नेता इस बैठक में शामिल हुए। वहीं आपको बता दें कि पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां अभी से ही शुरू हो गई है और आपको याद होगा कि जब पिछली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना पहुंचे थे तो उस दौरान सीएम नीतीश कुमार को उन्होंने अपना लाडला बताया। साथ ही साथ उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काम की तारीफ की और जिस तरह से बिहार को विकास के रास्ते पर ले जाने का काम नीतीश सरकार की तरफ से किया जा रहा है, इसकी तारीफ करते हुए भी पीएम मोदी नहीं थके और साथ ही उन्होंने मुस्कुराते हुए सीएम नीतीश कुमार का अभिवादन भी किया। और यही वजह है कि अब चुनाव को लेकर एनडीए की एकजुटता बार बार देखने को मिल रही है। एनडीए के तमाम बड़े नेता कई बार बैठक में एक साथ शामिल हुए हैं और एकजुटता का संदेश इस बैठक के माध्यम से दिया गया है, चाहे वो पटना में होने वाली बैठक हो या फिर दिल्ली की बैठक हो। एनडीए की एकजुटता हमेशा ही देखने को मिली है और यही वजह है कि पीएम मोदी के इस कार्यक्रम में भी तमाम बड़े चेहरे शामिल होंगे, चाहे वो जेडीयू के नेता हो या फिर बीजेपी की। ऐसे में पीएम मोदी मधुबनी पहुंचकर किस तरह से हुंकार भरते हैं, चुनावी सभा को संबोधित करते हैं, इस रैली को संबोधित करते हैं, ये देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा और साथ ही साथ क्या कुछ ऐलान पीएम मोदी की तरफ से किया जाता है, इस रैली के जरिए जनता को क्या संदेश देते हैं प्रधानमंत्री, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि 24 अप्रैल को यह कार्यक्रम है, मधुबनी में यह रैली होनी है जिसमें 10 अलग अलग जिलों से लोग, कार्यकर्ता, पार्टी के नेता शामिल होंगे और इस कार्यक्रम को लेकर बड़े पैमाने पर तैयारी एनडीए की तरफ से की जा रही है। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। न्यूज फॉर नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।